हेलो दोस्तों मैं अभी अभी ऑपरेशन वैलेंटाइन नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 5 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड ये मूवी बेस्ड है पुलवामा टेररिस्ट अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर। एंड इसी पर बेस करके हमने 1 महीने पहले ही फाइटर मूवी देखी हुई थी। एंड लेट मी टेल दोस्तों भाई, इस मूवी को देखने का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़्यादा घटिया, बहुत ज़्यादा बकवास, बहुत ज़्यादा गंदा रहा है। एंड इस मूवी के जो डायरेक्टर साहब हैं जिनका नाम है शक्ति प्रताप सिंह हाडा, ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था एंड उनके डायरेक्शन में बिल्कुल भी दम नहीं है। एंड उसके अलावा इस मूवी की जो सबसे घटिया चीज़ों में से एक है जिसको परफेक्ट होना चाहिए था वो है इस मूवी का वीएफएक्स बहुत ज़्यादा गंदा है एंड पूरी तरह से बचकाना है। एंड इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई 2D गेम हम खेल रहे हो अपने फ़ोन या टैबलेट पर। कहीं से भी रियल जैसा तो लगता ही नहीं है, कहीं से भी फील ही नहीं आता। एंड उसके अलावा पेसिंग को लेकर, राइटिंग को लेकर, स्क्रीन प्ले को लेकर अच्छे खासे इशूज इस मूवी में है। मतलब मूवी आपको कहीं पे भी हुक एंड बुक करके नहीं रख पाती, कनेक्ट नहीं कर पाती, रिलेट नहीं कर पाओगे आप। आपको पता है कि मूवी में क्या चल रहा है, लेकिन एक फील होना चाहिए, एक इमोशन होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए कि आप मूवी के साथ इन्वेस्टेड हो। नहीं है वो वाली चीज़। एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी कुछ खास काम नहीं किया गया। एंड उसके बाद सबसे बकवास चीज़ तो यही है कि मूवी में जो चीज़ें हो रही हैं, जो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए थी, वो इम्पैक्टफुल नहीं है जरा भी। जो 14 फरवरी को जो पुलवामा टेररिस्ट अटैक उस मूवी में होता है उसमें कोई दम नहीं है, वो बस हो गया, अचानक से यूं ही हो गया। एंड उसके बाद भाई अभी हमने हाल ही में फाइटर में वो वाला सीक्वेंस देखा था एंड उसके बाद आर्टिकल 370 में हमने वो वाला सीक्वेंस देखा। एंड वो दोनों ही फिल्मों में क्या कमाल के सीक्वेंस हमको दिखाई पड़े। मतलब वो देखते ही आप हिल जाओगे, आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये जो इतना भयानक हुआ वो क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस मूवी को देखकर तो लगता नहीं है कि ये सब क्या हो गया, बस एक मूवी की तरह वो चलती जाती। लेकिन हाँ, जब रियल फुटेज हमको कुछ दिखाई पड़ती हैं, जो ताबूत आ रहे हैं एंड जो वीर जवान थे जो शहीद हो गए थे उनके ताबूत आ रहे हैं, वो कुछ दिल दहला देने वाला था। वहाँ पर एक मूवमेंट था कि गूस बम्स आ रहे थे, अंदर से काफ़ी बुरा लग रहा था। लेकिन उसके अलावा इस मूवी में मतलब ऐसी वाली फीलिंग ही नहीं है कि गूस बम्स आ रहे हों। एंड अंत में जो लगभग 20-22-25 मिनट रहे होंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, जब पाकिस्तान ने इंडिया में हमला किया था एंड वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी लगी कि हाँ कुछ इंटेंस थ्रिलर टाइप का हो सकता है, जिसमें कोई जो थोड़ा सा टेंस लगा, जिसमें थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट लगी। उसके अलावा तो भाई इस मूवी में शुरू से लेकर एंड तक कुछ भी नहीं है। एंड ये जो दोनों मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी के, जिनका नाम है अर्जुन देव और आहना गिल, मतलब जिनको वरुण तेज ने और मानुषी छिल्लर ने प्ले किया है, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। एंड भाई यही पता नहीं चला कि दोनों की शादी कब हो गई, इन दोनों के फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये लोग कहाँ से आते हैं, किस फैमिली से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनके फैमिली बैकग्राउंड में लोग करते क्या हैं, भाई बहन हैं कि नहीं है, माता पिता हैं कि नहीं है, अगर हैं तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कुछ अतीत हो, कुछ पता चले कि इन लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या हो रखा है, ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ 1-2 चीज़ें पता चली कि शायद मानुषी छिल्लर के परिवार में, या फिर शायद वो दूसरी लड़की थी जो तान्या शर्मा थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसके परिवार में शायद कोई आर्मी से था। एंड उसके बाद अब चूंकि ये मूवी थिएटर में हमने देखी है तो वही हम चाहकर भी पीछे नहीं कर सकते। जब चीज़ों से आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, जब चीज़ें ऊपर से निकल जाए तो आप चाहकर भी पीछे नहीं कर सकते। तो काफ़ी कुछ चीज़ें तो निकल ही गई, क्योंकि मूवी पूरी तरह से एंगेज करके हुक एंड बुक करके रख नहीं पाती। ऊपर से डायरेक्शन अच्छा नहीं है एंड पेसिंग बहुत ज़्यादा घटिया है, लगभग पूरी तरह से बोरिंग है। एंड यहाँ पर कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जैसा नहीं है, कुछ भी तालीम देने का मन ही नहीं करता। एंड उसके ऊपर से बीएफएक्स का तो क्या ही कहना, सब कुछ ही लगभग घटिया है। यहाँ पर परफॉर्मेंसेस मुझे लगभग थोड़ी ठीक लगी है मानुषी छिल्लर की, उनके अलावा तो भाई किसी का काम ही उतना तगड़ा नहीं है कि कह पाऊँ। एंड यहाँ पर 1-2 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल लगभग फाइटर मूवी जैसी ही हैं। एंड यहाँ पर जो वरुण तेज का जो कैरेक्टर है वो चैंपियन है, मतलब वो मास्टर है, वो बेस्ट पायलट है उनके पास। एंड यहाँ पर भी वैसी चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से एक विंग कमांडर की मौत हुई। वरुण तेज के जो कैरेक्टर है, वरुण तेज का जो कैरेक्टर है अर्जुन देव, उसकी वजह से एक विंग कमांडर की मौत हुई, एक्सीडेंट में वो मारा गया। ये लोग कुछ प्रैक्टिस, कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे एंड ऐसा ही पायलट में भी हुआ था। उसकी वजह से एक हेलीकॉप्टर पायलट की मौत हुई थी पैटी की वजह से। एंड उसके बाद उस पर इंक्वायरी चल रही है, यहाँ पर भी इंक्वायरी चल रही है, ये सब चल रहा है। एंड उसके बाद तो भाई मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि क्या क्या इस मूवी में हमको देखने मिलता है। एंड जो चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें हैं आर्मी में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिस पर पूरी आर्मी टिकी हुई है एक तरीके से, वो ये है कि उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनके जो भी नियम कानून है, मतलब कोई भी उन नियम को उल्लंघन नहीं कर सकता, उनका नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो मतलब यहाँ पर ये है कि जो होगा वो देखा जाएगा, कोई कायदा कानून ही नहीं है कि जो होगा वो देखा जाएगा, जबकि वहाँ पर सब कुछ बहुत नियम से, बहुत कायदे से होता है। लेकिन यहाँ तो ये चल रहा है कि जो होगा वो देखा जाएगा, वो सीधा सीधा डिसओबे कर रहा था नियम को, रूल्स को। जब फिर यहाँ पर हमको नाम है
शाता फिगर, उनका कैरेक्टर आता है, तब वो बोलते हैं कि वापस आओ, थम जाओ, तब वो रुकता है, नहीं तो वो धमाका करने वाला था। तो ये सब इस मूवी में चलता जा रहा है। बाकी तो भाई मतलब कुछ भी खास नहीं है। एक सीन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, जब 14 फरवरी को जब वो धमाका हुआ तो एक छोटी सी बच्ची थी जो एक सिपाही एक सैनिक को वो रोज़ दे रही थी, गुलाब का फूल दे रही थी, तो वो सैनिक उस लड़की को खुद से कवर करता है, उस लड़की को बचा लेता है। उस सीन में कोई बात थी। एंड उसके अलावा अंत में जब पाकिस्तान ने वापसी से हमला किया इंडिया में उसकी, तो वो थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसके अलावा तो इस मूवी में कुछ भी खास है ही नहीं, कुछ भी अच्छा है नहीं, डेप्थ नहीं है, फील नहीं है, इमोशन नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना हो सकता था। एंड इस मूवी को देखते टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फाइटर की चीपेस्ट कॉपी फील होगा। मतलब वो जो मैवरिक मूवी थी उसका तो नाम लेना ही गलत होगा, इसको ये कहना चाहिए कि फाइटर की घटिया कॉपी लग रही थी ये मूवी। तो ये सब चीज़ें हैं। 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। एंड एक किसिंग सीन भी यहाँ पर है। एंड उसके बाद कुछ भी अंत तक कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होता कि मूवी को देखने के बाद ताली मार देने का मन करे। कुछ एक दो शॉट्स हैं सेकंड हाफ में, लेकिन उतने अच्छे नहीं, क्योंकि VFX ही घटिया है, पेसिंग ही घटिया है, डायरेक्शन ही अच्छा नहीं है, स्क्रीन प्ले ही अच्छा नहीं है, राइटिंग ही अच्छी नहीं है। तो ये सब है। 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए एक्टिंग की वजह से। एंड एक दो चीज़ें और हैं जो थोड़ी ठीक थी। सो ये है, आपने देखी, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो दिस इज नितेश चैनल साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड अगर आप लोग पूछें कि 10 में से कितना, तो केवल 4 स्टार रिकमेंड करूंगा कि मैं आप इस मूवी को इग्नोर करें। अगर देख लिया तो अच्छी बात है, फिर बताना कि आपको फाइटर अच्छी लगी थी या ये अच्छी लगी है या फिर टॉप गन मैवरिक की, तो बात ही अलग है। सो ये है, थैंक यू। एंड एक चीज़ और दोस्तों, 26 फरवरी को जो बालाकोट में इन लोगों ने एयर स्ट्राइक किया था, इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था, उसकी भी कोई प्रिपरेशन नहीं दिखाएगी। बस अचानक से वो उड़ते जा रहे हैं, अचानक से LOC क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस गए। उसके बाद हमको कुछ एक दो फ्लैशबैक में दिखाया गया कि इन लोगों का पहले से प्लान था कि वहाँ पे एयर स्ट्राइक करना है, एंड वो एयर स्ट्राइक कर देते हैं, लौट कर आ जाते हैं, हो गया। कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई पहले से तैयारी नहीं, कौन कौन इसमें शामिल होगा कुछ नहीं, बस अचानक से हो गया। ये सब चल रहा है यहाँ पर। सो थैंक यू।